सो हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं गेट 2020 के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहा, तो इसी रिगार्डिंग मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है। तो इन दिस वीडियो में आपको पूरा मतलब कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम डेट से लेकर सिलेबस से लेकर ऑल आपको पूरा कि पूरा आपको एक इन विद इन वन वीडियो में आपको पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि मैं डायरेक्टली आप ये वेबसाइट पे जाओगे। ओके, तो वेबसाइट पे जाने के बाद ये आईआईटी बॉम्बे इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइजेस गेट 2021 एग्ज़ाम एंड दिस रिजल्ट विल वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ओके, आता इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक कोई एग्ज़ाम क्रैक किया, मतलब अभी एग्ज़ाम 21 को क्रैक किया आपने, तो उसके बाद 3 ईयर मतलब कि 22, 23, 24 तक आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा इस ईयर के लिए। ओके। एंड टोटल 27 सब्जेक्ट्स है। ओके। एंड जो कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी वो 5th, 6th, 7th, 12th, 13, 14 ऑफ फेब्रुवरी होती है। ओके, ऑलवेज ये होती है और ये सारे आईआईटीज कंसर्न करते हैं। देन चालू करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स से। तो मैं डायरेक्टली लाइव आपको बता रहा इम्पोर्टेंट डेट जो आपकी एग्ज़ाम का जो चालू होने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट द 14th ऑफ सितंबर से चालू हो रहा है आपका। ओके, 14th ऑफ सितंबर। तो टुडे आज की तारीख है 24। तो 24 जो है, सो 14 को चालू होगा। देन क्लोजिंग रेगुलरली होगा वो 30th को होगा सितंबर। ओके, तो मतलब कि 17 डेज 16 डेज दिए है आपको। देन आपको एक्सटेंडेड पीरियड होगा विथ लेट फी रहता है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 7 तक कर सकते हो आप लोग। देन लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्ज़ाम सिटी जो भी होगा विद एडिशनल फी रहता है, वो 13 सितंबर को दिया रहता है। मतलब उस टाइम तक आप क्या कर सकते हो कि कैटेगरी चेंज कर सकते हो एग्ज़ाम का, देन पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी वगैरह कर सकते हो। क्योंकि कोई कोई अभी रत्नागिरी दिया है लेकिन वो उस टाइम फरवरी में सोच रहा कि बॉम्बे है, नहीं तो दूसरी सिटी में है, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता। एंड एडमिट कार्ड जो होंगे वो 8 जनवरी को रिलीज़ हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगी वो 5th, 6th, 7th, 12th, 13 एंड 14 को होती है। इसी ब्रांच का स्पेसिफिकली बोलूँ मैं, तो इसमें से एक ही डे को होता है आपका। ओके, तो ये एग्ज़ाम होती है 2 शिफ्ट में होती है, 9 to 12 एंड 3 to 6 PM, 3 घंटे का पेपर होता है। इसी के लिए एक ही दिन कोई तो अलर्ट होगा, मतलब कि आइदर 6 होगा, नहीं तो कोई, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके। पेपर्स कौन कौन से होते हैं उसके वो चेक कर लेते हैं हम लोग कि पेपर्स। अभी तो आपको समझ गया है कि अभी इसमें पेपर जो होते हैं, तो हमारा टोटल 27 पेपर्स है। तो उसमें से जो हमारा कंसर्न है दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दैट इज़ नथिंग बट ईसीई होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरने वाले हैं। तो अभी क्या किया है इन्होंने कि जो ब्रांचेस है, मतलब कि कौन कौन से ब्रांचेस दिए हैं कि जिनको मैथमेटिक्स कंपलसरी किया है। ओके, मैथमेटिक्स कंपलसरी किया है। सो दैट इज नथिंग बट द ये ब्रांचेस है। ओके, सॉरी, टोटल जो होता है वो आफ्टरनून में, सॉरी, नेक्स्ट इसमें बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है, वो कैसे पैटर्न होता है। ये पैटर्न का छोड़ो, पेपर कितने होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा। तो 27 पेपर हो गए, तो अपना ईसी का रिलेटेड हो गया। ओके, ईसी रिलेटेड हो गया। देन जिसके बाद में आई विल गो फॉर इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ओके, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में तो एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है, जिसको इंटरफेस होता है, उसका इंटरफेस आप दे सकते हो एग्ज़ाम का। तो 27 पेपर होंगे, उसमें 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट जनरल एप्टीट्यूड होगा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। मतलब कि आपने जो सेलेक्ट किया है इसी के अकॉर्डिंगली हो गया। उसमें क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, दैट इज़ नथिंग बट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उसमें से आपको क्या होगा कि एक सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो उस क्वेश्चन को आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन। एंड अगर 2 मार्क क्वेश्चन होगा तो 2/3 रहेगा, मतलब कि आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 गलत हो गए तो 2 मार्क कट जाएंगे। और फर्स्ट केस में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो 1/3 होगा, कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 मार्क कट होगा। दैट इज नथिंग बट एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.33 गलत हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। एंड आप
मार्क का क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपका 0.66 मतलब 0.67 मार्क हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप में इसको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें जस्ट ब्लैंक होता है। वहाँ पे आपको आंसर कैलकुलेट करके पुट करना होता है। मतलब कि सपोज आपको आईबी की वैल्यू इन बेस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपने निकाल के वैल्यू लिख दिया कि 22 मिली एम्पियर रख दिया, सॉरी माइक्रो में रहेगा ऑब्वियस, सो 22 माइक्रो एम्पियर रहेगा, तो वहाँ पे लिखना 22 म्यू ए टाइपिंग के लिए दिया रहता है, तो टाइप करो, उसको निगेटिव मार्किंग नहीं होता, कीप इन माइंड। ओके, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ये कैटेगरी नहीं आई है, उसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको पहला भी रह सकता, दूसरा भी रह सकता, तीसरा भी रह सकता, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उतने सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके राइट, तो ये चेंज है इस एग्ज़ाम का। देन उसमें क्या रहेगा कि आपके जनरल एप्टीट्यूड को 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 मार्क्स को आता है, एंड जो सब्जेक्ट होगा आपका ईसी रहेगा, जो भी होगा डिवाइडेड किया रहेगा, उसको 55 क्वेश्चन होते हैं, 55 क्वेश्चन होते हैं। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 65 क्वेश्चन होगा। ओके 65 क्वेश्चन रहेंगे इसमें एक्जैक्टली। देन इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन द ऑल पेपर्स एक्सेप्ट AR, CY, EY, GG, MA, PH, XH, XL, ये जो कैटेगरी मैंने बीच में बोली थी उनके लिए है। ओके तो इसमें अपनी कौन सी कैटेगरी है, ये वाली है EC जो कैटेगरी है, क्योंकि EC इसमें है। तो जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चन 85 मार्क, टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। ओके टोटल 100 मार्क्स का, 180 मार्क्स का। देख ये बाकी का अपने को कोई कंसर्न नहीं है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्या होगा कि आप यू विल गेट कन्फ्यूज इन दिस केस। ओके कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बाकी का आपको इधर उधर का कुछ भी नहीं बताऊँगा। आई एम स्टिक टू द पॉइंट। EC ब्रांच है, 50 मार्क का जनरल एप्टीट्यूड एंड 85 मार्क का। तो उसमें भी क्या रहेगा, तो 55 मार्क क्वेश्चन है, 55 में क्या होगा फिर 85 मार्क आ जाएंगे, 55 को 85 मार्क, और 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको कितने रहेंगे 15 मार्क्स रहेंगे। ओके 15 मार्क्स रहेंगे। तो ये ओवरऑल होता है। देन पेपर्स, ये प्रीवियस सॉरी ये पेपर्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस किया हमने। देन क्या बताने वाला था इसमें कि अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया, तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, और जो फाइनल ईयर है एंड हु हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग, मतलब फाइनल ईयर को भी चलेगा। ओके एंड जो स्टूडेंट मतलब कि कंप्लीट कर चुके हैं वो आल्सो एलिजिबल है इसके लिए। ओके और इसमें ये दिया है कि मतलब कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए तो आपको कुछ पैसा वगैरह स्कॉलरशिप मिलेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द व्हाट यू कैन से एमटेक एंड ऑल, आपको 31,000 स्टाइपेंड मिलता है। कीप इन माइंड 31,000 स्टाइपेंड। ओके दिस इज़ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अभी इमेजिन करो कि ये जो 2020 की बैच है उसमें से 5 लाख बच्चे EC के हैं, 5 लाख बच्चे EC के हैं, और आप जाओगे, अब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए जो जाओगे वो 5 लाख ऐड हो जाएंगे, तो 10 लाख बच्चों में से कितने लोगों को जॉब मिल जाएगा। ओके कितने जनों को जॉब मिलेगा, बहुत कम बच्चों को जॉब मिलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। सो यू आर गेटिंग द लेस चांसेस। सो आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो एटलीस्ट एमटेक को एडमिशन मिलेगा, और यहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद यू आर गेटिंग द चांस टू गेट इनटू एनी PSU, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि बहुत सारी कंपनियाँ होती है, उसके पैकेजेस बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं लेके आऊँगा बाद में। ओके दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग सिलेबस के। ओके सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो दिस इज द सिलेबस, तो हमारा AC का सिलेबस है। तो इसी के इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं चेक करते हैं हम लोग के। टोटल सेक्शंस 8 है। तो आपको जस्ट क्वालिफाई करने के लिए मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा, तो इसमें इतना सारा सिलेबस है। देन नेटवर्क्स एंड सिग्नल सिस्टम एक ही सब्जेक्ट है। ओके नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबसे ज़्यादा जो आता है वो पार्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आएगा। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो देख लेना DTFT DFT जो भी है, और
जो भी ये जो सिलेबस है मैं DTSP में पढ़ाने वाला है, पूरा पूरा का पूरा सिलेबस मैंने देन अगर मेरा कोई नेटवर्क किसी ने पढ़ा होगा तो ये पूरा पार्ट उसमें आता है। देन एनालॉग में सबसे ज़्यादा पार्ट जो आता है वो आता है कि डिवाइसेस आता है। ओके, डिवाइसेस एंड एनालॉग सर्किट्स, मतलब कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड यूर EDC1 EDC2 अगर किसी ने पढ़ा है तो, एंड यूर डिजिटल सर्किट, यस। देन कंट्रोल सिस्टम। तो आपको पढ़ना क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है और कैसे स्कोर करना है मार्क्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। ओके, देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये टोटल 8 टॉपिक्स है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस दे दूंगा मैं। ओके, एंड उसके बाद में क्या है कि आपको थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह के ऐड कर दिया है। ओके, ये बाकी केस में अपना तो सिलेबस वैसे के वैसे ही रहा। देन ओके, सो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपका एड्रेस चाहिए होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट का मोबाइल नंबर, ये सब तो आपके पास होता ही होता है। ओके, देन इंपॉर्टेंट क्या है कि डिग्री डिटेल्स जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म ये करके आपको अपलोड करना पड़ता है। देन कॉलेज नेम एंड एड्रेस डिटेल, पेपर कौन सा करना है वो। देन 4 चॉइसेस एग्जाम सिटीज चॉइसेस डालनी पड़ती है। देन आपका फोटोग्राफ लगेगा, देन आपका सिग्नेचर लगेगा, देन कैटेगरी होगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, देन बाकी के कैटेगरी मतलब ये होगा तो आपको वो असाइन करने पड़ते हैं। ओके, बाकी को कुछ नहीं है, तो ये ही इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सिलेबस के बाद सॉरी फीस के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट जो भी होगी वो 750 रुपीज़ पर पेपर आपको देने पड़ेंगे। आप 2 पेपर भी दे सकते हो, इस बार का किया है उन्होंने। ओके, पर सब्जेक्ट। देन अगर आपने एक्सटेंड कर लिया डेट मतलब उसके, तो 1250 रुपये मतलब 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। देन SC ST PWD होंगे तो 750 रुपीज़ देने उसको, और एक्स्ट्रा उनको सेम ही देना है 1250। और बाकी के कैंडिडेट रहते हैं वो 1500 रुपये है, और एक्स्ट्रा 500 रुपये ऐड करोगे तो वो होगा 2000 रुपीज़। तो 500 रुपये के लिए 15 दिन से पहले भरोगे तो 500 रुपये आपके बच जाएंगे। ओके, तो एग्ज़ाम सिटीज़, एग्ज़ाम सिटी है तो इससे इतने सारे एग्ज़ाम सिटी है, तो जो हम लोग आते हैं वो IIT बॉम्बे के अंडर आते हैं। तो वो बॉम्बे के अंडर आते हैं तो उसके अहमदाबाद, अहमदनगर, अमरावती, आनंद, औरंगाबाद, बारामती, भावनगर, भूज, चंद्रपुर, गांधीनगर, गोवा, जलगांव, कोल्हापुर, मेहसाणा, नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायगढ़, राजकोट, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सोलापुर, सूरत, वडोदरा, दीज आर द सिटीज़ होते हैं। तो उसमें रत्नागिरी रहेगा तो आपको 2-3 सिटीज़ आ जाएंगे। ओके, मतलब कि दूसरे कॉलेजेस जो भी अप्लाई कर सकते हैं वो लोग कॉलेजेस को भी वो रिकमेंड कर देते हैं। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो विल गेट अ क्वेश्चन पेपर ऑन दिस वन। ओके, तो आपको मतलब 3 ईयर के करने हैं, 2020 का करना है तो इसमें आपको EC का करना है। तो ओके, तो EC का करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा इसका। दिस इज अ क्वेश्चन पेपर फॉर EC। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन रहेगा तो द करंट VTH निकालना है, VTH अक्रॉस दिस वन, तो कैसे निकालना है, तो यू मस्ट गेट द, और इसका आंसर क्या करना है आपको। 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा शायद, ये ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन रहेगा। NAT का क्वेश्चन मैं बताता आपको कैसे होता है NAT का। ओके, दिस इज NAT क्वेश्चन। तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करके क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चन जो है जो बेसिकली आपको सब क्लियर हो जाएगा तो आपको यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वेश्चन। मतलब कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि कैसे होता है, बट आई विल टीच यू दिस थिंग्स टू ऑल। ओके, सो आई थिंक यू हैव टू स्टॉप आउट हियर। So thank you very much for attending this lecture. Thank you.